बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम कैलकुलेट करते हुए नंबर फॉर्मेट और जनरल फॉर्मेट और इसकी जो नंबर फॉर्मेटिंग सिलेक्ट होती है टाइम की, ये सब क्या इसमें ऑप्शंस होते हैं और कौन सा फॉर्मेट किस में सपोर्ट करता है। नंबर जनरल फॉर्मेट में टाइम के कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और अगर टाइम को टाइम फॉर्मेट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर उन दोनों फॉर्मेट को देखते हुए हमें पे आवर को कैलकुलेट करना है तो उसको किस तरह से करेंगे। और इसके अलावा आवर टाइम भी उसमें निकालना है और टाइम भी कैलकुलेट और पे कार्ड, सब आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा और कॉन्सेप्ट के साथ। तो एडवांस में भरपूर लाइक्स करें इसको, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लें और फिर इसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे और कौन सी टेक्निक्स होगी नंबर जनरल फॉर्मेट में टाइम ओवर टाइम कैलकुलेट करने की और टाइम फॉर्मेट में टाइम और ओवर टाइम कैलकुलेट करने की। तो इस लॉजिक को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट, यानी अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट बात करें, कोई भी एक्सेल बुक को हम ओपन करते हैं तो यहाँ आपने नंबर सेक्शन में जर्नल देखा होगा, यानी जो भी हम टैक्स लिख रहे हैं तो वो जर्नल है और जो नंबर लिख रहे हैं वो जनरल फॉर्मेट। लेकिन अगर जैसे ही हम कोई टाइम या डेट या कोई भी अगर हम परसेंट वगैरह एंट्री करते हैं तो वो कस्टम या फिर उसका फॉर्मेट दिखाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ तो अभी वो जर्नल है, और इसी को अगर मैं यहाँ परसेंट क्लिक कर दूँ तो फॉर्मेट कहेगा परसेंट और यहाँ पे परसेंटेज है। तो इसको अगर हमें दोबारा डिलीट करके कुछ टाइप करना है तो ये फॉर्मेट वही इसमें अप्लाई हुआ हुआ परसेंट, तो इसको हमें जर्नल रखना है। तो ये जर्नल तो ये हो गया, यानी नॉर्मल जिस पे कोई फॉर्मेट नहीं है। तो हमने अगर यहाँ पर अभी जो टाइम इन आउट करा है 8 बजे, 1 बजे, फिर 2 बजे वापस है, 5-6 बजे ऑफ किया, तो इन्होंने नंबर जनरल फॉर्मेट में हमें आंसर कैलकुलेट करके दिया है। तो नंबर जनरल फॉर्मेट क्या है, यानी 1 से 100 तक के राउंड में जो है वो आंसर आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये 8 बजे आए और 1:45 पे लंच के लिए है, 15 मिनट में वापस आ गए, और यहाँ पर 6 बजे ऑफ किया, तो इनका तकरीबन ओवर टाइम बन रहा है 1.45। लेकिन ये नंबर फॉर्मेट है तो ये 175 दे रहा है, क्योंकि 100 तक का जो होगा 15-15 के हिसाब से ये काउंट कर रहा है, 25-25 के हिसाब से ये उसको काउंट कर रहा है 15 मिनट को। लेकिन अब इसी एग्जाम्पल को फिर हमने टोटल भी किया हुआ और यहाँ इनका पे वगैरह भी हम निकाल सकते हैं। तो ये एक तो हो गई हमारी नंबर जनरल फॉर्मेट से कैलकुलेशन। लेकिन अगर इसी को हमें टाइम फॉर्मेट से करना है तो फिर यहाँ से जनरल सपोर्ट नहीं होगा। अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो यहाँ जो भी हम फॉर्मेट दे रहे हैं नंबर, वो या जनरल या नंबर फॉर्मेट होगा। लेकिन अब अगर हमें इसको टाइम फॉर्मेट में कैलकुलेट करना है तो उसकी नंबर फॉर्मेटिंग से कौन सी फॉर्मेटिंग कैलकुलेट में होगी, यानी टाइम फॉर्मेट में कौन सा हम फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, तो उसके साथ फिर हम टाइम फॉर्मेट में कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको नंबर जनरल फॉर्मेट से कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे मैं हेडिंग टाइप कर देता हूँ ताकि जहन में रहे कि कौन सा हमारा जनरल फॉर्मेट से कैलकुलेट हुआ हुआ है और कौन सा हमारा टाइम फॉर्मेट से कैलकुलेट हुआ हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मेट, और यहाँ से मैं इसको कलर कर रहा हूँ और यहाँ से बोर्ड। अब ये मैंने हाइड किया हुआ अनहाइड। ये हमारा कैलकुलेट हुआ हुआ है टाइम फॉर्मेट में, और टाइम फॉर्मेट में जो फार्मूले वो अलग है और उसकी फॉर्मेटिंग भी अलग सेलेक्ट हुई हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं इसको इधर मूव कर लेता हूँ और ये मैं मर्ज करके दे देता हूँ टाइम फॉर्मेट में। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आज आपको समझने को सीखने को मिल जाएंगी कि किस तरह से क्या काम हो रहा है और कौन सा फॉर्मेट किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सेक्शन जो है वो हमारा टाइम फॉर्मेट से देखें कैलकुलेट हुआ हुआ है, और इसके अंदर हमने पे और इसमें जो भी हम रेट लिखेंगे वो भी टाइम फॉर्मेट से नंबर सपोर्ट होगी और नंबर सपोर्ट से टोटल पे भी मिल जाएगी हमें इसकी। तो दोनों एग्जाम्पल इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके समझाऊंगा। तो यहाँ से अब मैं इसकी ले लेता हूँ कॉपी, राइट क्लिक, मूवर कॉपी, इसकी डुप्लीकेट कॉपी, क्रिएट अ कॉपी करके इसके जो फॉर्मूले और फॉर्मेट है सब मैं डिलीट कर रहा हूँ और जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जर्नल फॉर्मेट के लिए अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर इफ़ इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, 3 ब्रैकेट ओपन करे मैंने, आउट टाइम को माइनस करा मैंने इन से, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद प्लस करा और ब्रैकेट ओपन, और फिर आउट टाइम को माइनस करा मैंने इन टाइम से, और फिर यहाँ पर 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिए। मल्टीप्लाई होता है टाइम फॉर्मेट को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी जनरल में 24 आवर्स से। तो यहाँ पर हमने 24 किया जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। 24 को हमने कहा अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई 24 के बाद ग्रेटर देन होता है 8, तो कोमा 8 ही यहाँ पर शो होना चाहिए, और फिर उसके बाद अलग कंडीशन हमने दी डबल ब्रैकेट, और फिर आउट टाइम को हमने माइनस करा इन से,
और यहाँ पर कर दिया इसका ब्रैकेट क्लोज प्लस अगेन ब्रैकेट ओपन, फिर आउट टाइम को माइनस करा हमने इन से, अगेन ब्रैकेट क्लोज डबल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई फॉल्स में जाकर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई 24 और इफ़ का ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 8 होगा तो 80 शो करेगा और फिर उसके आवर टाइम के अंदर भी ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब जहाँ जिनके शॉर्ट टाइम होंगे तो उनके टाइम आवर्स लिखे हुए आएंगे यहाँ, और जिनके 8 से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर उनकी 8 आवर्स ड्यूटी आ जाएगी। ओटी के लिए हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस करनी है हमें, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी ओटी आवर्स के लिए और टैब दबाएंगे ओटी आवर्स में कंट्रोल वी, और यहाँ पर ग्रेटर देन 8 से अगर हो तो हमने 8 लिखा था यहाँ फॉल्स कंडीशन, ये हटा दिया। उसके बाद कॉमा के बाद फॉल्स कंडीशन ये ट्रू कंडीशन बनेगी और इसको मल्टीप्लाई 24 के बाद हम कहेंगे -8 कर दें और कॉमा वैल्यू फॉल्स में बना तो 0 हो जाए और इंटर। ठीक है जी, तो यहाँ पर इनके ओटी आवर्स आ जाएंगे और ये सब जनरल नंबर फॉर्मेट में आ रहा है। इसको नंबर में रख लें, जनरल एक ही बात है, नंबर फॉर्मेट में इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है जी, ये अभी तक जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ टाइम नंबर जनरल फॉर्मेट की दे रहा हूँ। फिर टोटल में आएंगे, यहाँ पर टोटल आवर्स और ओटी आवर्स प्लस तो टोटल टाइम आ जाएगा इनका। ठीक है जी, जो टाइम इन्होंने दिया है। तो ये तो हो गया टाइम हमारा जनरल फॉर्मेट से कैलकुलेट करने का तरीका। लेकिन मुझे यहाँ 175 जो लिखा आ रहा है इसकी जगह 45 इस तरह से आंसर चाहिए, 75 इस तरह जनरल फॉर्मेट में नहीं टाइम फॉर्मेट में। तो उसके लिए अब जो मैं एग्जांपल दूंगा टोटल आवर्स की, ये चेक करें। इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे। ठीक है जी, इक्वल के बाद ब्रैकेट ओपन और आउट माइनस करेंगे हम इन। ठीक है जी, दोनों फर्स्ट सेल सिलेक्ट प्लस अगेन ब्रैकेट ओपन किया और फिर आउट टाइम को लेस देन कहा हमने अगर ये होता है इससे इन टाइम से। ठीक है जी, तो ब्रैकेट कर दिया क्लोज, तो माइनस करें, माइनस के बाद अगेन ब्रैकेट ओपन, जो इन टाइम है इसको सिलेक्ट करा और माइनस करें। ठीक है जी, माइनस के साइन के बाद हमने सेलेक्ट करा आउट टाइम। ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये आपको टाइम फॉर्मेट में कैलकुलेट करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है जी, और फिर उसके बाद प्लस, और प्लस के बाद अगेन ब्रैकेट ओपन और फिर इस सेल को इन हमने कहा अगर ये लेस देन होता है, फार्मूला बार में देख लीजिए फार्मूला हमारा कंटिन्यू चल रहा है, लेस देन होता है हमारा आउट टाइम से, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देंगे सारे क्लोज, 3 ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होंगे। ठीक है जी, एंटर। तो अब ये टोटल आवर्स देखें, इसका हमें टाइम फॉर्मेट में आंसर चाहिए, तो यहाँ पर जब हम एंटर करेंगे तो इस तरह से कैलकुलेट करके आंसर देगा। इसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना है, नंबर और यहाँ कस्टम, और कस्टम में यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे, एक फॉर्मेट इसमें आपको मिलेगा आवर मिनट का, ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे देखें हम यहाँ पर टाइम फॉर्मेट में आपका आंसर आ गया टोटल, यानी सबके आवर। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 975 आ रहा था टोटल टाइम, अब इसमें देखें 945 है। तो इस तरह से इसको हम टाइम फॉर्मेट में इस तरह से ला सकते हैं। ओटी आवर्स के लिए इसके लिए हम इक्वल मिनिमम लगाएंगे और यहाँ से 8 को सिलेक्ट कर ये मैंने 8 लिखा हुआ है टाइम फॉर्मेट में, F4 करना है और मिनिमम 8, तो इधर जो होगा ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, तो यहाँ 8 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, जहाँ जहाँ 8 से ज़्यादा टाइम हो रहा है तो उनका यहाँ 8 ही प्रिंट होगा, और अगर शॉर्ट होगा तो फिर उनका जो टाइम शॉर्ट है वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी, अब देखें जो मिनिमम है वो हमने यहाँ से निकाल लिया, और इसके बाद यहाँ पर हम ओटी टोटल कैलकुलेट के लिए, ठीक है जी, ओटी आवर्स के लिए यहाँ पर टोटल आवर्स को माइनस कर देंगे ओटी आवर्स, तो ये जो ओटी आवर्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर। ओटी आवर्स को मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ, ये हेडिंग ओटी आवर्स आएगी और इसको मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, और ये जो है वो टोटल टाइम हो गया। ठीक है जी, इसको हम टोटल कर लेते हैं और ये टोटल आवर्स। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, और कैलकुलेशन के बाद अब यहाँ पर हमें ओटी आवर्स को टोटल करना है। तो टोटल के लिए अब इसमें फॉर्मेट कौन सा सिलेक्ट होगा ये भी देख लें। अभी अगर हम सम करेंगे प्लस तो ये आंसर नहीं देगा। अच्छा, आंसर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हुआ है, इसके लिए फॉर्मेट देख लें, क्योंकि मैंने अप्लाई किया हुआ था, फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट अप्लाई है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। आपको आंसर अगर नहीं आया तो यहाँ से आपको आवर मिनट वाला फॉर्मेट देना है और ओके कर दें। और अगर इसमें फिर उसके बाद आपको टोटल टाइम को भी अगर कैलकुलेट करना है
कि कितने आवर्स इनके टोटल हुए हैं, तो इसको भी आप ऑल्टर इक्वल लगाएंगे सम। अगर इस तरह से ये आंसर आ रहा हो, यानी इसमें टोटल नहीं आ रहा हो, इस तरह से फॉर्मेट में आ रहा हो, तो ये टोटल सही नहीं है, क्योंकि ये तकरीबन हमारे 95 के करीब आवर्स बनेंगे। इसको अगर हम टोटल करें तो ये नंबर फॉर्मेट में ये टोटल हो जाएगा, ठीक है 9, और इसका टोटल नहीं हो रहा, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट पर ये वाला देना है, आवर मिनट जहाँ पर फॉर्मेट दिया है इसमें आप बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, या एच को हम बड़े ब्रैकेट में कवर करेंगे, तो फिर यहाँ पर टोटल यही वाला आएगा जो नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है जी। जैसे इसमें आ रहा है यही आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है जी, हो गया। तो इस तरह से, ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मेट मैंने बताया था जो 75 है, उसका फिर 954 पॉइंट टाइम फॉर्मेट में आएगा ये आपका। अब आवरली रेट क्या पे कर रही है कंपनी, दोनों को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आवरली जो है वो 100 रुपीज़ दे रही है, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ईजिली इसके साथ, और सेम इसी तरह अगर हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा इसके साथ भी मिल जाएगा, ठीक है जी, हो गया सेम सेम। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह ओटी के लिए जो कंपनी पे कर रही है 100 नॉर्मल होता है, तो 150 पर आवर देती है ओटी कंपनी, तो फिर इसके हिसाब से यानी 50% ज़्यादा है। अगर 100 नॉर्मल आवर पे तो आवर्ली रेट फिर 1 ओटी का 150 बनता है। तो इस तरह से फिर आप इसको कैलकुलेट कर लें। अब इसमें भी अगर इस तरह से आंसर आ रहा हो तो ये वाला फॉर्मेट इसमें भी अप्लाई करना है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें फॉर्मेट को, पेंटर को, और इस पर जाके क्लिक करें तो यहाँ पे इनके यही फॉर्मेट से इनकी टोटल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। दोनों को प्लस करेंगे तो जो पे होगा वो आ जाएगा अमाउंट, इसको इसके साथ ओवर टाइम और पे को हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे पे आ जाएगा इनका, ठीक है जी। तो वही सेम आप इसमें भी कर सकते हैं और वही सेम आप इसमें भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी, तो लाइक भी करें, इसी तरह शेयर भी करें। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।